मेरा नाम याद है। मैंने अविस्मरणीय घटनाओं से भरा एक लंबा जीवन जिया है और मुझे पता है कि मेरे पास जीने के लिए केवल कुछ ही वर्ष बचे हैं। आज मेरे बच्चों और पोते पोतियों ने मेरा 86वां जन्मदिन मनाया और मैं इस उत्सव में अपनी पोती आयशा के एक सवाल से आश्चर्यचकित रह गया, जिसने मुझसे पूछा कि हमने पहले अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका छोटा सा दिमाग पूरी सच्चाई को संभाल सकता है। क्या होगा यदि वह जानती है कि लगातार घटनाओं के संदर्भ में मेरे साथ क्या हुआ है, जिसे वर्षों तक नहीं मिटाया जा सकता है। मेरा जन्म 1928 में तंतुरा गांव में हुआ था। मेरे पिता एक साधारण किसान थे और मेरी माँ हमारे परिवार के घरों में पवित्र कुरान पढ़ाती थी। मेरा बचपन उन शब्दों से रहित नहीं था जो मुझे उस समय समझ में नहीं आते थे, जैसे धुरी शक्तियों की हार, ब्रिटिश जनादेश का अंत और आसपास के गांवों में स्तर्ण गिरोह के अपराध। गर्मियों की एक शांत रात में मैं घबरा कर उठा। मेरे पिता ने मुझे अपने दाहिने हाथ में पकड़ रखा था और मेरी बहन आयशा अपने बाएं हाथ में थी, जबकि मेरी माँ मेरे बीमार दादा की मदद करने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें गोली लग गई थी जायोनी गिरोहों से। मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। अचानक मैंने खुद को विनाश, आग और मौत के बीच अकेला पाया। मैंने अपने पिता, माँ या किसी और को नहीं देखा। मुझे अवर्णनीय आतंक महसूस हुआ। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पूरा परिवार मार दिया गया है। स्तर्ण गिरोहों ने हर किसी को मार डाला जो चले गए और ईश्वर की कृपा ने मुझे उनसे तब तक बचाया जब तक कि एक अन्य परिवार जो मेरी माँ को जानता था, उसने मेरी देखभाल नहीं की। मैं उनके साथ हाइफा और फिर बेरूत चला गया और यहाँ पहुँचने तक जीवन में अपना रास्ता खोजता रहा। मैं शरीर से यहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल और आत्मा तंतोरा में है और मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा या नहीं।